Hello everyone, welcome again in accountancy class. In today's class we will learn about the adjustment of IGST. In last two videos beta we have learned already about the CGST and SGST, and today's topic we will do combined adjustment of IGST, CGST and SGST. Let's take some recapitulation what CGST and SGST. बेटा ये जो टैक्स की जो एस्पेक्ट्स है बेटा, हम कब चार्ज करते हैं? जब हमारी क्या होती है? इंट्रास्ट सेल, इंट्रा सप्लाई। इंट्रा सप्लाई का मतलब क्या है? विद इन स्टेट, हरियाणा की हरियाणा में, राजस्थान की राजस्थान में, पंजाब की पंजाब में जब सेल एंड परचेज आपकी डूइंग है, दैट वी विल चार्ज CGST एंड SGST. एंड हाउ टू एडजस्ट वी हैव लर्न इन लास्ट वीडियोज़. भी हम CGST जो आपका है इनपुट और आउटपुट, चाहे वो CGST है बेटा चाहे वो SGST है, हम इनको चार्ज किस पे करते हैं? इनपुट CGST को चार्ज हम किससे करते हैं बेटा? आउटपुट से. इट्स ए शॉर्ट ट्रिक टू हाउ टू लर्न द ये इनपुट और आउटपुट के कैसे लर्न करेंगे मैंने आपको बताया हुआ है. इनपुट का कब यूज़ करते हैं? इनपुट यूज फॉर टैक्स पेड, आउटपुट यूज फॉर टैक्स कलेक्ट. बट हाउ टू लर्न इन प्रैक्टिकल लाइफ? इनपुट देखो, आप इनपुट को किस तरीके से देखते हो अपनी डेली रूटीन लाइफ में? इनपुट मीन्स क्या बेटा? व्हेन यू गिव सम इनपुट देन यू गेट आउटपुट. फॉर एग्जाम्पल, आप क्रॉप को यानी कि फसल यानी फार्मिंग में बेटा आप उसमें इनपुट लगाते हो, यानी आप उसमें अपनी लैंड पे बेटा क्या करते हो बेटा? कैपिटल से क्या वाटर है बेटा, आपके सीड्स है, आपकी लेबर है, ये सब यूज़ करके जो आपका लास्ट आपका जो क्या बेटा क्रॉप का टाइम होता है, यू गेट आउटपुट. तो इनपुट का मतलब क्या है बेटा? व्हेन यू पे, व्हेन यू गिव. आउटपुट का मतलब है दैट थिंग विच यू गेट. तो ये आप हमेशा ध्यान रखना. इनपुट का मतलब क्या है? व्हेन यू पेड. आउटपुट का मतलब क्या है बेटा? व्हेन यू कलेक्ट. ये आप अपनी रूटीन लाइफ से भी लर्न कर सकते हैं. ओके, नाउ हाउ टू एडजस्ट. मैंने अगर टैक्स पे कर चुकी हूँ 5000 गवर्नमेंट को बेटा, और उसी सामान को बेचकर मैंने 7000 कलेक्ट किया है, तो ये 5000 बेटा मैं किसे चार्ज करूँगी? आई विल चार्ज फ्रॉम दिस अमाउंट. भी जब मैं गवर्नमेंट को पे करूँगी तो ये नहीं 5 मैंने अब कर दिए 7 मैं दोबारा कर दूँ, तो गवर्नमेंट को एक ही थिंग्स पे, एक ही सप्लाई, एक ही गुड्स पे हमने 2 टाइम्स चार्ज कर दिया, टैक्स पे कर दिया. तो इसका क्या प्रोसेस है बेटा कि वो जो अब मैं टैक्स पे कर चुकी हूँ बेटा, उसको मैं किस में से माइनस कर लेती हूँ? जो मैं कलेक्ट करती हूँ. आई पेड ओनली 2000 टू द गवर्नमेंट बिकॉज फ्रॉम 7000 5000 आई हैव पेड ऑलरेडी. तो ये हमने सीखा बेटा इन CGST एंड SGST. इन टूडेज टॉपिक व्हेन गो विद, आप क्या साथ में रखेंगे बेटा? IGST. IGST कब चार्ज होता है बेटा आपका? व्हेन यू चार्ज, व्हेन यू आर गो विद इंटर स्टेट सप्लाई. इंटर स्टेट का मतलब क्या है बेटा? आउटसाइडर द स्टेट. जब आप सेल और परचेज करते हो वो हमारी कौन सी है बेटा? IGST. IGST का मतलब क्या होता है? आई स्टैंड ऑन इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. अब इसको चार्ज कैसे करेंगे? सिंपल सा, मैं आपको एग्जांपल करने से पहले आपको टॉपिक IGST का मतलब क्या होता है बेटा? जब हम फॉर एग्जांपल हरियाणा की पंजाब के अंदर बेटा, या फिर हम कह सकते पंजाब वाले राजस्थान में सेल कर रहे हैं, आपकी MP है बेटा वो गुजरात में सेल कर रहे हैं, जब हम टैक्स यानी एक से ज़्यादा स्टेट में अपने बिजनेस को आप क्या करते हो? रन करते हो, तो कौन सा स्टेट टैक्स आप कलेक्ट या पे करोगे बेटा? IGST है. क्या करती है? स्टेट के भी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है बेटा, और वो डायरेक्टली अगर 12% टैक्स होता है रेट का बेटा किसी भी गुड्स पे, अगर मेरा CGST और SGST चार्ज होता है तो ये दोनों 6% हो जाएंगे. लेकिन अगर ये आउटसाइड द स्टेट, तो 12 का 12 कौन ले लेगी बेटा? IGST के फॉर्म में सेंट्रल ले लेती है एक बार, और उसके बाद जब हम
डिवाइड करते हैं रेवेन्यू विद इन द स्टेट एंड सेंट्रल, तो वो अब उसका पार्ट, स्टेट का पार्ट स्टेट को दे देती है। ये हमारा है IGST। ठीक है, IGST जब आप एडजस्ट कैसे करेंगे, देखिए IGST को एडजस्ट का मतलब क्या है, मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। IGST को सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एडजस्ट, IGST का एडजस्ट का मतलब क्या बेटा, इनपुट IGST मतलब क्या है, जो आपने पे किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल एडजस्ट अगेंस्ट आउटपुट IGST। इट मीन्स क्या है, जो मैंने राइट किया है, इसका मतलब क्या बेटा कि इनपुट जो IGST, जो आपने IGST इंटीग्रेटेड स्टेट के नाम पे सेल टैक्स पे किया, मान लो मैंने 10,000 पे किया बेटा, मैंने कलेक्ट किया IGST 12,000, तो डायरेक्टली मैं कहाँ से चार्ज करूँगी, यहाँ से। अब अगर मैंने बेटा 20 पे किया है और 12 मैंने क्या किया, कलेक्ट किया है, अब तो मेरा 8,000 बैलेंस हो गया, इसको चार्ज कहाँ से करेंगे। तो बेटा नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप तो ये है। सेकंड स्टेप क्या कहता है, अगर IGST हमारा इनपुट IGST एक्सेस है आउटपुट से, तो बेटा आगे की प्रोसेस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज अगेंस्ट CGST, यानी ये जो बचे हुए बेटा कितने 8,000 रुपीज़ हैं, ये कहाँ से चार्ज कर लेंगे, आउटपुट CGST से। अगर यहाँ से भी कंप्लीट नहीं होता है, फॉर एग्जांपल CGST में सिर्फ 5,000 ही कलेक्शन है, तो मेरे 8 तो पूरे नहीं हुए, तो मैं कहाँ से कलेक्ट करूँगी बेटा, 3,000 जो बैलेंस बच जाएगा, ये मैं कहाँ से चार्ज करूँगी बेटा, आपके 3,000 चार्ज अगेंस्ट SGST। एक बार दोबारा से देख लीजिए बेटा, अगर हमारा इनपुट्स IGST कम है और आउटपुट ज़्यादा है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इनपुट को IGST को चार्ज कर लेंगे IGST के अगेंस्ट, CGST को चार्ज कर लेंगे CGST के अगेंस्ट, SGST को चार्ज कर लेंगे SGST के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर IGST यानी इंटीग्रेटेड जो टैक्स है वो हमने पे ज़्यादा कर दिया और कलेक्शन कम हुई है, तो इन दोनों को क्लियर करने से पहले, यानी SGST और CGST को क्लियर करने से पहले हम किसको एडजस्ट करते हैं बेटा, इंटीग्रेटेड को, यानी सेंट्रल का पहले एडजस्ट किया जाता है। तो जितना बैलेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग फ्रॉम सेंट्रल, अगर यहाँ भी हमारा कम रहता है, इट्स नॉट इनफ टू कंप्लीट एडजस्ट, देन आई टेक फ्रॉम स्टेट। इसको एक बार, इसको बेटा इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ एक देखिए, मैं एक आपका अमाउंट के साथ एग्जांपल ले रही हूँ। क्वेश्चन करने से पहले एग्जांपल ले लेते हैं एक छोटा सा। फॉर एग्जांपल बेटा, रोहित एज ए इंटीग्रेटेड सेल को जो कलेक्ट कर रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है IGST का मैंने कहा इंटर, क्योंकि सबसे ऊपर का जो लेयर है, टायर है, वो ये है बेटा, उसके बाद सेंट्रल, उसके बाद स्टेट, ठीक है। रोहित का जो एडजस्ट करना है बेटा 20,000 अमाउंट है, ठीक है। CGST के पास 10,000 है, ये भी सेम ही रहता है, आपको पता है। अब ये तो मैंने क्या किया बेटा, ये सारा इनपुट गिवन है। रोहित मतलब यहाँ ले लेते हैं कोई भी अंकित मानव, ठीक है। अगर मैं लेवल के अकॉर्डिंग करूँ, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड लेवल, दिस इज थर्ड। रोहित ने पे कितने किए, रोहित यानी इंटर स्टेट जो आपकी जब सेल की है, टैक्स पे किया 20,000, सेंट्रल टैक्स पे किया 10,000, स्टेट को टैक्स पे किया 10,000, और जो कस्टमर से आपने कलेक्शन की है आउटपुट, IGST के टाइम कलेक्शन कितनी हुई, ओनली 10,000। यहाँ कलेक्शन कितनी हुई बेटा, 7,000। तो ये मेरी क्या है बेटा, कलेक्शन है, और ये मेरी क्या है बेटा, पेड है। तो जब इसको एडजस्ट किया जाता है, तो जो हम पे करते हैं उनको क्या करते हैं बेटा, इसमें से पैसा अपना माइनस करते हैं।
अब फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करूं तो मैंने जितने पे किए मेरे यहाँ पूरे नहीं हुआ अमाउंट, इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू एडजस्ट। तो IGST का कितना एडजस्ट हुआ स्टेप बेटा, सिर्फ 10 ना, तो मेरा कितना बैलेंस बच गया जो मुझे अभी एडजस्ट करना बाकी है। तो इनको इक्वल करने से पहले मुझे 10 क्लियर करना होगा। 10 क्लियर कहाँ से करेंगे, हम पहले किससे ले लेंगे बेटा, इससे, ये 10 यहाँ से लेंगे, लेकिन 10 यहाँ भी पूरा नहीं हो रहा क्योंकि 7000 है ओनली। तो मैंने 10 में से 7 तो यहाँ से ले लिए, 10,000 में से बेटा 7 तो हमने यहाँ से ले लिए। अब मेरा कितना बैलेंस बच गया, 3000, जो मुझे किससे लेना है, स्टेट से। 7 में से 3 यहाँ ले लेंगे। सिर्फ मेरे पास IGST खत्म हो चुका, CGST खत्म हो चुका। स्टेट में से 3 देने के बाद कितना बचा है बेटा, ओनली 4000, ओनली 4000, जो इन दोनों को एडजस्टमेंट के लिए मैंने 20 पे कर रखा, 4 ही एडजस्ट हो सकते हैं, 16 अभी भी मेरा टैक्स क्रेडिट में जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। फॉर दिस मोर क्लैरिटी आई एम टेकिंग ए एग्जाम्पल। इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए एक बार। Okay, for this one I am taking example question number 6 from your book. Pass the entries in the books of Mr. Rupani of Gujarat। यानी इसमें क्वेश्चन में गिवन है बेटा, जो प्रोप्राइटर है आपका, इसका जो हेड ऑफिस है यानी कि जो होम टाउन है कौन सा आपका, गुजरात, यानी होम स्टेट कौन सा है आपका, गुजरात, गुजरात का है। अगर ये बाद में आगे किससे जयपुर मुंबई वगैरह डील कर रहा है, इट मीन्स क्या बेटा, इसका IGST CGST SGST आपका कि कोई भी टैक्स चार्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहली एंट्री है परचेज गुड्स फॉर 2 लाख रुपीज़ फ्रॉम सूर्यकांत ऑफ जयपुर। यानी पहली एंट्री गुजरात का प्रोप्राइटर है, परचेज कहाँ से कर रहा है बेटा, जयपुर से, ऑन क्रेडिट, सूर्यकांत नेम गिवन है। तो इसमें कौन सा चार्ज किया जाएगा बेटा, IGST। मैं राइट कर देती हूँ। देन सेकंड में कहता है सोल्ड गुड्स फॉर 1,50,000 टू मिस्टर पवार ऑफ रुपीज़ मुंबई। किसे, कोई मिस्टर पवार है जो मुंबई से बिलोंग करता है बेटा, उससे उसको आप सेल कर रहे हो, तो ये भी क्या है बेटा, आपकी 150,000 भी हमारा क्या चार्ज किया जाएगा, IGST, क्योंकि गुजरात और मुंबई दोनों डिफरेंट स्टेट हो गए आपके। देन थर्ड, सोल्ड गुड्स फॉर 2,50,000 विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट कर रहे हो, तो थर्ड एंट्री में कौन सा टैक्स चार्ज होगा बेटा, CGST एंड SGST। फिर पेड इंश्योरेंस, आप विद इन द स्टेट ही करते हो, इसमें भी ये चार्ज होएगा बेटा। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस 60,000 बाय चेक, इसमें भी आपका CGST और SGST चार्ज होगा बेटा। एंड लास्ट वन, पेमेंट मेड। तो पहले आपने निकाल लिया कौन सी एंट्री में इंटरेस्ट रेट लगेगा, किस एंट्री में इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो अब 1 बाय 1 हमें जर्नल एंट्री करनी, पहले 5, फिर हमें करनी एडजस्टमेंट। सबसे पहले एंट्री क्या होगी बेटा आपकी, फर्स्ट एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST टू सूर्यकांत ने, कौन है बेटा, मिस्टर रूपानी। ये एंट्री होगी। कितने की परचेज हुई है बेटा फर्स्ट एंट्री के अंदर आपकी, 2 लाख रुपीज़। आपका कितना, 2 लाख रुपीज़। अगर 99% क्या है बेटा, CGST ST, तो IGST की रेट क्या हो जाएगी, दोनों का टोटल 18%। 18% कितना का बेटा, 2 लाख का, तो कितना आ जाएगा 36,000। तो कितने की आपकी हुई बेटा, रूपानी से कितने लेने हैं आपको, 2,36,000 फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या कहती है, सोल्ड गुड्स फॉर 150,000 टू मिस्टर पवार बाय चेक है, यानी बैंक से पेमेंट आपकी उसने कर दी है। ये भी आपके मुंबई से, यानी इसमें IGST चार्ज होगा। तो क्या एंट्री होगी बेटा आपकी, सेकेंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू आउटपुट IGST। कितने की आपकी सेल हुई है बेटा, 1,50,000 IGST 18% कितना आ जाएगा बेटा, आप देख लीजिए 18%, हाँ, यानी आपका कितना आ जाएगा बेटा 27,000, कितना 1,77,000। थर्ड एंट्री बेटा सोल्ड गुड्स फॉर 2,50,000 विद इन द स्टेट ना, सेल कर रहे हो किससे, क्रेडिट में है, तो ऊपर नाम नहीं दिया हुआ तो क्या लिख देंगे बेटा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू आउटपुट
CGST टू आउटपुट SGST, क्योंकि विद इन द स्टेट है। कितने की सेल है? 2,50,000। कितना परसेंट है बेटा? 99%। ठीक है, तो 22,500 ये आ जाएगी बेटा आपकी। कितनी आपकी? इसके बाद हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा? 2,70,000 और कितना जाएगा? 45 ना, 2,95,000 रुपीज़। देन थर्ड एंड फोर्थ एंट्री बेटा, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस होता तो ड्राइंग होती, लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंसेस है। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू बेटा बैंक। कैसे आएगा? 20,000, 9% है, आपका कितना आ जाएगा? 1,800, 23,600। फोर्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री में क्या कहता है? परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस। तो फिफ्थ एंट्री क्या होगी बेटा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू बैंक। ये एंट्री होगी। कितने का फर्नीचर है? 60 का। 99% है बेटा 5,400। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा? 70,800। ये मैंने आपकी 5 की 5 एंट्री याद कर दी हैं। अब आपको क्या करना है बेटा? एडजस्टमेंट करनी है। किस चीज़ की? आपकी इनपुट को और आउटपुट को एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले मैं अलग अलग आपको कर देती हूँ एंट्रीज को। देखिए, यहाँ तक आपकी 5 एंट्रीज होगी। मैं पहले क्या लगा रही हूँ? इनपुट CGST, इनपुट इनपुट इनपुट, ये आपकी एंट्री है 3 इनपुट की। कहाँ कहाँ अमाउंट राइट करेंगे? IGST इनपुट कितना है बेटा? 36,000। इनपुट CGST कितना है बेटा? दोनों सेम ही होते हैं। 2 एंट्री है CGST की आपकी बेटा। कितनी कितनी आ जाएंगी बेटा आपकी? 1,800 प्लस 5,400। टोटल कितना हो गया बेटा आपका? 7,200। ये तो बेटा अलग अलग अमाउंट हो गया आपका। किस चीज़ का? इनपुट। आउटपुट कहाँ कहाँ है बेटा? देखिए, इन आपकी इन 2 एंट्रीज के अंदर कितना है? IGST आउटपुट कितना है हमारा? 27,000। आउटपुट हमारा हमारा यहाँ पे कितना है बेटा? 22,500। ये मैंने आपको टोटल यहाँ पे लिख दिया बेटा। ठीक है, नाउ इसको एडजस्ट कैसे करते? सबसे पहले आप एडजस्ट कीजिए, इसको कंप्लीट कीजिए। यानी मुझे आपको ये मेरा जो इनपुट आपको IGST का रखा ना, इसको आप पहले अपना कंप्लीट कीजिए। ये जो आपने टैक्स पे किया हुआ है, पहले मैं इसको चार्ज करूँगी। 27,000 यहाँ से निकल गए। इसमें से अगर 27 अगर हम लेस करते बेटा तो 9,000, यानी आप हमारा बैलेंस कितना रह गया बेटा? 9,000 अभी भी मेरा बैलेंस है जो एडजस्ट नहीं हुआ। 9,000 मेरा क्या है बेटा? एडजस्ट नहीं हुआ। 9,000 हम कहाँ से एडजस्ट कर लेंगे बेटा? आपके किससे? क्योंकि हम इनके पास यानी आपका जो CGST और SGST जो आपने टैक्स कलेक्ट कर रखा है ज़्यादा है, तो ये हम यहाँ से ले लेंगे। 9,000 इसमें से ले लेंगे। अब इसको एंट्री कैसे करनी है देखिए। पहली एंट्री हम करते हैं इनपुट की। इनपुट जो आपने CGST को डेबिट किया क्रेडिट हो जाएगा और आउटपुट को डेबिट कर दीजिए। 6 एंट्री हो जाएगी बेटा। आउटपुट IGST अकाउंट टू इनपुट IGST अकाउंट।
कितना है हमारा आउटपुट, कितना है बेटा 27। तो मैं ये 36 में से सिर्फ 27 को ही लेस कर सकती हूँ, तो यहाँ भी 27 ही आएगा। यहाँ भी एडजस्टमेंट में भी कितना आएगा बेटा 27,000। ये हमारी फर्स्ट एंट्री होगी इस ये वाले इस अमाउंट की। अब हमें क्या करना है बेटा, ये 9,000 बैलेंस रहता है, यानी आउट हम क्या लिखेंगे, क्योंकि मेरा क्या है इनपुट ज़्यादा है, तो हम अब क्या लिखेंगे बेटा सेकंड 7th एंट्री में यहाँ लिखेंगे आउटपुट CGST अकाउंट टू इनपुट IGST अकाउंट। यानी ये जो इनपुट है आपका IGST कहाँ से ले रही हूँ मैं, CGST से। तो यहाँ आपका जो 9,000 है मैंने किससे लिया है बेटा, CGST से। ये आपकी एंट्री होगी यहाँ तक की कंप्लीट। अब इन दोनों की करनी है। अब पहली मैं किसकी कर देती हूँ बेटा, किसी, अब मैं पहले आपको करके दिखा रही हूँ 8 एंट्री किस चीज़ की, आउटपुट CGST टू इनपुट CGST अकाउंट। मेरे पास बेटा टोटल 22,500 जो मेरे आउटपुट में आना था, इसमें से 9,000 मैं ऑलरेडी डेबिट कर चुकी हूँ। तो 9,000 लेस होने के बाद में कितना बच गया बेटा, 22,500 माइनस 9,000 कितना बच जाएगा बेटा आपका 13,500 है मेरे पास एडजस्ट करने के लिए। देना दिया कितना है 7,200। जो बैलेंस है बेटा उसको क्या लिख दूंगी, टू बैंक अकाउंट। 13,000 में से 700 को इसको लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपका 6,300 आप क्या कर लेंगे बेटा बैंक को दे देंगे। लास्ट एंट्री किसको एडजस्ट करना है आपको, इन दोनों को, SGST को। कुछ नहीं है, आउटपुट SGST टू इनपुट SGST बेटा टू बैंक। आपने स्टेट गवर्नमेंट से कलेक्ट कितने, स्टेट गवर्नमेंट के नाम पे कलेक्ट कितना किया 22,500, पेमेंट कितनी की है 7,200। जो 22,500 में से 7,200 लेस हो जाएगा बेटा 15,300 किसको दे दोगे, गवर्नमेंट को। ये हमारा लास्ट एंट्री। तो ये क्वेश्चन से है जिसमें एडजस्ट करेंगे। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहले इसको क्लियर करोगे, इसका बैलेंस बच जाता है तो आप सिर्फ सेंट्रल से ले लेंगे। यहाँ भी क्लियर नहीं होता तब मैं स्टेट से ले लेती, लेकिन यहाँ क्लियर हो गया था। ये आपकी एंट्रीज हैं। नाउ हाउ टू द एडजस्ट ऑफ IGST एंड CGST, आई थिंक यू हैव ऑलरेडी क्लियर। इफ एनी डाउट्स देन यू कैन टेक फ्रॉम phone calls and WhatsApp number.